नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और मई महीने की तारीख है 26 मई महीने की 26 तारीख को आज जो स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ गेहूं, चना और सरसों पर। सबसे पहले सरसों में जो कल एक आंकड़ा मैंने दिया था उसमें मेरे से भूलवश एक गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो दरअसल हैफेड का जो सरसों है वो जो टेंडर होने जा रहा है 29 मई को, उसमें जो कुल मात्रा है वो 21,000 टन है। वो कल गलती से 21 लाख टन बोला गया, तो इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 21 लाख टन में और 21,000 टन में बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी सरसों की। सरसों में देखिए, ये जो टेंडर का जो मामला सामने आया, जैसे 24 मई के दिन ये सामने आया था और इसमें ये कहा गया था कि 29 मई को सरकार जो है हैफेड के माध्यम से काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर या 21,000 टन जो सरसों है उसकी नीलामी करेगी, ऑक्शन करेगी। एक तरह से ये सरकार व्यापार भी कर रही है, समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद रही है और जैसे ही समर्थन मूल्य से थोड़ा सा भाव बढ़ रहा है तो सरकार इसको बेच भी रही है। इसका अर्थ यह भी नहीं लिया जाना चाहिए कि सरकार कोई बाजार के मूल्यों को नियंत्रित करना चाहती है, शायद ऐसा नहीं लगता है। जो भी होगा वो 29 को पता लगेगा। 3 सेंटर हैं, सिरसा है और फतेहाबाद है और हरियाणा के, और एक महेंद्रगढ़ नारनौल जो डिस्ट्रिक्ट है, एक वहाँ से ये 3 स्थान जो स्थान है, स्टेशन हैं, यहाँ जो हैफेड के गोडाउन है ये वहाँ से सरसों की बिकवाली होनी है। जब भी होगी क्या होगा, इसमें कई तरह के सवाल हैं। जैसे चने के अंदर हमने देखा कि जैसे टेंडर लगता था फिर रिजेक्ट हो जाता था, जैसे फिर टेंडर लगता था फिर जो है रिजेक्ट हो जाता था, और इस तरह से करते करते चना आज दिल्ली लॉरेंस रोड का जो भाव है वो 7500 रुपये आ गया है। और जब ये टेंडर छोड़ने की बात हो रही थी, टेंडर बार बार करने की बात हो रही थी, उन दिनों भाव चल रहे थे 5850-6000 रुपए के आसपास। तो कुल मिलाकर के सरसों में मुझे लगता नहीं है कि अब यहाँ से, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि जब इतनी बड़ी मात्रा के अंदर सरसों का जो क्या कहते हैं बिकवाली आएगी तो सरसों पर 200 रुपये का दबाव और आ सकता है। लेकिन आज पूरा अध्ययन करने के बाद में, चारों तरफ से बातचीत करने के बाद में, ये तस्वीर जो है थोड़ी सी सुधर करके आती हुई दिखाई दे रही है। अब बाजार यहाँ पे या तो ठहराव दिखाई देगा, इसी लेवल पर बाजार रुक जाएगा। 6100 6150 रुपये का भाव जो जयपुर का है वो यहीं रुकना चाहिए। 6100 रुपये 6150 रुपये का भाव दिल्ली का है, ये भी यहीं रुकना चाहिए। इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना अब नहीं है। 6500 रुपये का जो भाव है अपने सलोनी का, आपके आगरा, दिगनेर और शमशाबाद का, इस भाव में भी कल शाम को 25 रुपये बाजार बढ़ा है, 25 रुपये का सुधार हुआ है। इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बाजार बहुत ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि प्रोडक्शन का मामला फिर भी जो है वो बड़ा सवाल है। उत्पादन का जो सवाल है वह भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि उत्पादन कमज़ोर है। तो कुल मिलाकर के सरसों में जो नया सप्ताह आ रहा है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी तेजी और मंदी होने की संभावना कम लगती है। बाजार यहीं ठहरा हुआ दिखाई दे सकता है। सरसों के बाद बात करते हैं चने की। तो चने में देखिए, जो कुल मिलाकर के जो सरसों में पोजीशन बनी हुई है उत्पादन को लेकर के, वही पोजीशन मुझे चने में दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं 80 लाख टन चना होगा, सरकार कहती है 121 लाख टन चना होगा। मुझे लगता है कि चने की जो कुल उत्पादन है वो 50 लाख टन से अधिक नहीं है, और उसमें हमारी घरेलू खपत और दूसरे दाल की डिमांड, और भारत में जो सरकार ने दाल बेचनी शुरू की, भारत दाल 60 रुपये प्रति किलो, ये वो, उन सब के लिए भी चना चाहिए। कुल मिलाकर के जो स्टॉक है वो हमारे पास भी कम है, हैफेड के पास भी कम है, ट्रेड के पास भी कम है। कुल मिलाकर के चने के अंदर जितनी तेजी आई है, बाजार कल 7500 रुपये तक पहुंच गया। अपने दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव, आप समझ सकते हैं कि इस भाव पर आकर के, इतना ऊंचा जब भाव आता है तो कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है। कुल मिलाकर के फैसला सरकार को भी करना है कि इस पर कोई अंकुश लगा सकती है। सरकार ने वैसे पहले बहुत प्रयास किए हैं, तरह तरह के प्रयास किए हैं इस पर कि इतना, आप हर हफ्ते अपने पोर्टल पे जानकारी दीजिए आपके पास कितना स्टॉक है। लेकिन मेरे सूत्र एक बात और बताते हैं कि फिलहाल भारत दाल को लेकर के सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं मैं वो बता रहा हूं कि भारत दाल का जो निर्माण का काम है वो अब सरकार ने बंद कर दिया है, और सरकार का शायद लगता है कि टारगेट पूरा हो चुका है, शायद, जैसा भी है।
तो कुल मिलाकर के चने के अंदर इस भाव पर आकर के मुनाफा वसूली तो आ सकती है। बाजार 100-200 रुपए 300 रुपए डाउन जा सकता है, लेकिन जितना बाजार टूटेगा उससे थोड़े दिन बाद में उससे डबल बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस साल का मुझे लगता है टारगेट चने का भाव 8,000 रुपए तक पहुंचना चाहिए कम से कम, और उसके बाद क्या होता है वो आगे देखते हैं। रही बात गेहूं की, तो गेहूं को लेकर के सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है बहुत समय, 2 साल से लगभग, और जो उत्पादन को लेकर के भी संशय बना हुआ है। सरकार कहती है 1141 लाख टन का उत्पादन होगा, और सरकारी खरीद जो है वो 380 लाख टन के आसपास की जाएगी, जो अभी तक 262 लाख टन के आसपास हुई है। उन स्थितियों को देखते हुए गेहूं के बाजार में जो इस समय जो भाव 2600 रुपये है दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव, और उसमें सुधार की संभावना कितनी है, मुझे लगता है, मैंने पहले कहा था कि 2700 रुपये का भाव आ सकता है, वो 2600 तो आ ही गया है। इस बार गेहूं के अंदर और तेजी 200-300 रुपए से अधिक की तेजी भी बन सकती है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।